As we are acting on Man vs Woman कम stand आप वो up सीढ़ी के मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा छुट्टियाँ as thumbnail से okay I got 36 last year डिस्क्लेमर disclaimer में तुम ये भी डाल दो because I got 36 last year. oh क्योंकि shit मुझे क्या लगता है कि 30 के बाद birth- यार सब बर्थडे काफी change हो हैं, जाता सब है। बर्थडे 30 हैं। के पहले तो बर्थडेज आ रहे होते हैं, आने वाले सालों के लिए नया जोश नई उमंग देने। 30 के बाद आते हैं उनका हिसाब मांगने। मतलब 30 के पहले तो हो रहा होता है हम होंगे कामयाब, 30 के बाद हो रहा होता है कब होंगे कामयाब। अबे आप देखोगे कि आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है 30 के बाद, मतलब सेंसिटिव वो वैसा लग रहा है आमिर खान। ये जैसे कितने है ना? साल का हो गया, है ना? शादी कब कर रहा है, पैसे कब लौटाएगा, एंड यू डोंट लाइक दीस क्वेश्चंस। पैसे कब लौटाए फिर भी पूछते हैं लोग। मतलब मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में एक दो लोग ऐसे निकल ही आते हैं जो कहने को आपके दोस्त होते हैं लेकिन फिर भी आपको दिल से चोट पहुंचाना चाहते हैं। माइनर विलेंस, भेड़ की खाल में भोसड़ी वाले। ये कभी तारीफ भी करेंगे तुम्हारी तो ऐसे कि जिंदगी नरक हो जाए। मैं एक बार एक बारात में डांस कर रहा था, ऐसा रैंडम नहीं, दोस्त की बारात में डांस कर रहा था। तो एक लौंडा आता बोलता है मुझे, यार तू बड़ा सही डांस करता है, इतना मोटा होके भी। उनका थैंक्स यार, तू भी काफी खुश दिखता है इतना अनाथ होके भी। नहीं मैंने कमा, लेकिन मुझे गुस्सा आता है, लोग मतलब ऐसे घुमा फिरा के चीजें बोल देते हैं। ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड बोली एक बार, सुनो पतले हो जाओगे तो अच्छे लगोगे, oh, फिर दोनों गोवा जाएंगे न्यू ईयर पे मिलके। मैंने कहा अगर मैं अच्छे ही लगने लगूंगा तो तेरे साथ गोवा क्यों जाऊंगा फिर। So I am 36 and single now. तेरे बुड्ढे आ गए मतलब सारे बट मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। मतलब मुझे लगता है कि जो है जैसा है। सही लेकिन है। मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम Oh, है shit, मेरे man. सिंगल होने से इस समय। उनके यूनिवर्स की टॉप प्रॉब्लम इज दैट आई एम सिंगल। जब से मैंने 30 क्रॉस किया उन्हें ऐसा लगता है जैसे डिमोनेटाइजेशन चालू हो गया और मैं उनका 1000 का नोट हूँ। किसी काम का नहीं आखिरी कुछ दिन बचे हैं, चल गया तो चल गया वरना चलाना पड़ेगा फिर से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मेरी मम्मी का कॉन्फिडेंस लो मुझ में ज्यादा या लड़कियों में। मुझसे बोलेंगी बेटा कैसी लड़की चाहिए तुझे, मैं बोलूंगा मम्मी जो थोड़ी समझदार हो, बातचीत करना। अरे बेटा तुझे करनी नहीं इसका मतलब शादी। और मम्मी है मतलब वो ऐसा फेमिनिस्ट और सेक्सिस्ट नहीं है, वो मम्मी है वो ऐसी बॉम्ब छोड़ती रहती है, वो कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। मैंने बोला मम्मी लड़की सुंदर तो होनी चाहिए। अरे सुंदर नहीं बेटा, कोई अपने से मैच करती हुई ढूंढो। अपने से मैच करते हुए ढूंढ लो सुंदर आएगी तो जोड़ा ठीक नहीं लगेगा। मैंने कहा थैंक यू मम्मी। एक तो इस उम्र में सिंगल होने मेरे को की एक सबसे चीज बड़ी अभी प्रॉब्लम भी याद नहीं है, मतलब औरतें फिर भी ऐसे मोटे मतलब कर लेते हैं ऐसा हाँ ऐसो की माँ पता नहीं फिर भी कैसे सुंदर बुक कैसे ले आती हैं। तो वेट कर तुझे भी मिल नहीं जाएगी नहीं मतलब फिर भी यार मतलब इनकी मम्मी ऐसे कैसे पटा लेती है दूसरों की मम्मी अब को। वो लड़कियां और इनकी बीवी सुंदर होती है ऐसे ऐसे हलमों की। समझ गया ना, तो फिर क्या ही है मतलब। वही तो कह रहा हूँ कैसे हाउ द फक डिड दे डू। मुझे नहीं लगता कुछ लड़कियां मुझे ऐसा लगता है ना वो अपने पति के भरोसे और अपने पति के पैसे के भरोसे। मतलब तेरे के वो हिसाब कुछ से नहीं करती। इंडिया की 98% लड़कियां 98 तो नहीं बट 98, मेरी क्लास में जो थी ना सारी मतलब मोस्टली लड़कियां थी, तीन चार ऐसी हैं। थी जो इंडिपेंडेंट थी अच्छा। कि मतलब अच्छी पोस्ट में कोई जा नहीं, अब वो सकते हैं। डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब तो मुझे नहीं कोरोना के पता, बाद। मेरी बात नहीं होती। कोरोना के बाद सब डिपेंडेंट हो चुके हैं। मैं उनके कॉलेज पापा ही नहीं है क्या पढ़ रही है मीम्स सब। अभी सब विषय कॉमेडी बनेंगे, कोई यूट्यूबर भी नहीं बनेगा अब तो, क्योंकि उन्हें पता है यूट्यूबर Views बनोगे है। भयंकर की मेहनत करो, इतने वीडियोस बनाओ, पूरे दिन रात एडिटिंग करो, हर साल लगा दो, यहाँ बकचोदी करो व्यूज आ जाते हैं। 10,000 व्यूज नहीं आए टोटल मिला के। यहाँ एक पहले वीडियो पे होगी इसके 1 मिलियन व्यूज या 2 मिलियन या 3 मिलियन पहली वीडियो पे। वो बस ठीक है। अबे मतलब एटलीस्ट इंप्रेशन तो मिल रहे हैं ना इसको, चाहे फनी हो या ना हो, बात की देखी जाएगी, बंदे क्लिक करने आ रहे हैं ना थंबनेल की और वजह क्या से। थंबनेल की वजह ये से कि तुम तो सिंगल होते हो लेकिन तुम्हारे आसपास सब डबल हो चुके होते हैं। डबल हो चुके हैं। वॉक पे भी जाओ तो सारी लड़कियां वॉक कर रही होती हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और कोई कोई तो इतने चूतिए लौंडे के साथ वॉक कर रही होती है कि वॉक कर रही है उसके साथ और देख रही है मेरी तरफ। इतने मतलब डिजास्टर बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं, हूर के बगल में अर्जुन कपूर। मूड की वजह से। मतलब तुम्हें ऐसा आंखों ही आंखों में तरस आता है उसके ऊपर और तुम कन्वे करने की कोशिश करते हो व्हाई हिम। नॉट मी। फिर वो धीरे से उसकी कार में बैठती है कितने और कार का दरवाजा बंद करते हुए तुम्हें अपनी आंखों से कन्वे करती है दिस इज व्हाई, व्हिच आई डोंट माइंड। मुझे लगता है कि लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट पसंद है, लड़कों की Exactly. कंपैरिजन में नेचर ने उन्हें बनाया ऐसा है। ज्यादा कंफर्ट का मतलब बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। Okay. तो लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट अच्छा लगता है, लेकिन कई लड़के मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का इस बात पे कि अरे लड़कियां तो केवल पैसों के पीछे भागती हैं। हाँ तो कमाओ भोसड़ी के। हद है यार, ऐसा कितना मतलब ऐसा नहीं होता है भाई, कुछ भी हो जाता है। अच्छा कुछ हाँ, तू हमारे- ठीक है मान ले हमारे बंदा टाइम ना, पे क्यों नहीं लीक हुए? वो छोड़
क्यों नहीं हुआ? कितनी बार लीग और पेपर चेंज होते थे स्टार्टिंग से ही, मतलब अरे उनके बोर्ड पास के यार, बोर्ड पहले के। से रहता है उनके पास यार हमसे- गड्डी भरी भरी। मैं सीबीएसई के वहां गया था, पता क्या होता है, नहीं बोर्ड- गड्डी भर भर के बक्से भरे रहते, बक्से बड़े बड़े, उनके अंदर रहते पेपर वो तो नहीं। भयंकर, और उनको प्रिंट करना होता फिर। और वो खुद सोचिए, चूतिया मान ले अमीर हो गया, बहुत पैसे से, ये वही बंदा है गाड़ी वाला, लेकिन फिर भी इसकी बंदी लाइन तो किसी और को दे रही ना। अब सोचो इस चूतिया को लाइन दे सकती है वो, तो उसको अगर स्मार्ट बंदा खड़ा होगा तो अगले दिन उसको क्या नहीं दे देगी, उसको तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, उसको बल्कि इसी के पैसे में जाके इसी के बेड पे सो के मालवी डेज की ट्रिप खा रहा होगा। मतलब सीरियसली ब्रो। और आदमी क्या देखता है औरत में? राउंड एस। उसने तो बोल दिया बे। राउंडर द मैरियर। अरे और राउंड एस एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स। एजुकेशन ऑफ कोर्स। पायलट, सिंगर, नहीं कुछ नहीं चाहिए। अराउंड राउंड एस एंड एजुकेशन। एंड एजुकेशन को दिखा रहा है ना, हाईलाइट कर रहा है वो। एजुकेशन इज नेसेसरी। लेकिन लड़कियां मानती नहीं इस बात को, ये मेरे को सही नहीं लगता। मेरे ऑफिस में मेरी कलीग है, वो फेमिनिस्ट टाइप है लेकिन देखने में भी ठीक है। तो होती है वो बोलती है वुमेन इज मोर देन अ ब्यूटी। उनका हाउस की सहेलियों के लिए ना, मैं तो उसी चीज पे फोकस करूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। राउंड एस। मैं क्या करूं उसकी मोर देन ब्यूटी के मोर से? ऐसे कोई प्लम्बर आके बोले आई एम मोर देन अ प्लम्बर, काम तो मुसली के अन चीजें यार भाई। सो यार कंफर्ट चाहिए लड़कियों को, जो कि मैं बोल रहा हूँ काफी देर से। और ऐसा नहीं है लड़कों को पता नहीं है, लड़कों को पता रहता है, मतलब बचपन से हिंट दी जाती है। जितनी कहानियां हैं, जितनी फेरी टेल्स हैं, उसमें सब में क्लू दिए जाते हैं कि बॉस स्नो वाइट हो या सिंड्रेला, जाती प्रिंस के साथ। और इस बंदे ने स्ट्राइक नहीं देखी फिर। बहुत मूवी है यार इसमें। नहीं, सिर्फ एक ही मूवी है जिसमें ऐसा बिल्कुल अपोजिट है, पता क्यों? अलादीन भी तो है। नहीं, श्रेक है ना, श्रेक। श्रेक पता क्या होता है? इतनी फाड़ मूवी ना, पता है किसके लिए बना रखी है? इन जैसे बंदों के लिए बना रखी हो, ताकि इन बंदों को कॉन्फिडेंस आए अपने Confidence आए, अंदर। motivate श्रेक होता है एक ओगर, मतलब ओगर वो होते हैं एकदम मतलब गटर में पैदा, गटर वाले होते हैं, गंदे से होते हैं, बड़े से राक्षस बदबू वाले, मतलब मुझे एकदम पता है। गंदा, एकदम गंदा। मेरे पे पड़ा उसको है ना एक प्रिंसेस बचाने के लिए एक प्रिंस भेजता है, कहता है तू इसको बचा के लाएगा। कहता है ठीक है, लेकिन उस प्रिंसेस को ये होता है प्यार कि होता है। जो मतलब नहीं वो सुंदर होती प्रिंसेस होती है, लेकिन पता है उसको श्राप होता है कि वो शाम होने के बाद है ना ओगर बन जाएगी, ओह शिट। मतलब गंदी दिखने लग जाएगी वापस ऐसे अच्छा। जैसे वो है, मतलब वो भी ओगर ही हो, उसको भी श्राप होता है ओगर का, कि वो दिखने में वैसी होगी जैसे श्राप होता है। अब है ना वो तब तो सुंदर दिखती है, तब वो जो प्रिंस भी पागल हो जाता है उसके पीछे, तब वो उसको फिर जब वो उसको छुड़ा देता है, फिर वो बाद में पता चलता है कि वो लड़की खुद गंदी है, ओह। मतलब ओगर है। मतलब वो पूरे ऐसा दिखा रखी है कि प्रिंसेस है लेकिन एक नंबर की, मतलब ऐसी है जैसे होती नहीं, प्रिंसेस बिल्कुल नहीं होती, डकार मार के बंदे मार रही है, लड़ाई कर रही है, नाले में जी रही है, मतलब एकदम वो है, मतलब पर बहुत फनी मूवी है, बहुत फनी। प्रिंस की बात ही नहीं करता कोई, उसे बुलाते भी प्रिंस है, उसका नाम भी नहीं होता। प्रिंस केम टुक सिंड्रेला टू द पैलेस वेयर द प्रिंस लिव्ड। प्रिंस की बात नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हवा में लहला आ रहे थे बाल राजकुमार के घोड़े के, लहला ले काफी बड़ा था राजकुमार का राजमहल। उसके बाद भी एक औरत को लगा कि सही से मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, आदमी मतलब सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चाहिए औरतों को, तो उसने एक कहानी लिखी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। उसमें मतलब क्लियर हो गया कि आदमी चाहे भले देखने में राक्षस हो, प्रोफाइल अगर ठीक है तो लड़कियां राइट स्वाइप कर देती हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, नीता अंबानी की फेवरेट बुक। अरे नानो चोद अंबानी। एक तो ये लड़कियों के लिए जितनी कहानियां बनी है ना, वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब विजुअली देखोगे इतनी ग्रैंड, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ा बगीचा, उसमें फूल खिला हुआ है, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा है, खाने वाले 2 हैं, खाना 40 का रखा हुआ है, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब एकदम रोजी फील, रिच। लड़कों के लिए ऐसी कहानियां नहीं बनी है। एग्जैक्टली। लड़कों के लिए कौन सी कहानियां बनी है? टीचर सुनाता बचपन में, एक लकड़हारा था। आधे बच्चे शॉप में चले जाते हैं, सुनते हैं क्या था, एक लकड़हारा था। फिर टीचर एक्सप्लेन करता है कि लकड़हारा वो होता है
जो लकड़ी को काटता है अपनी कुल्हाड़ी से और अपना जीवन चलाता है, तो तुमको लगता है कि मतलब चलो कुछ तो सीन है लकड़ारे का, कुछ कर रहा है। फिर तुम दूसरी लाइन पढ़ते हो और एक दिन उस लकड़ारे की कुल्हाड़ी नदी में डूब गई। कुछ तो करने दो लकड़ारे को। तू बोलो क्यों लकड़ा रहा था, सीधे बोलता एक हारा था। कहानी वहीं से स्टार्ट करता। एक बैट्समैन था, उस पे बैट नहीं था, सीधे बोल मैन था। तो वो आगे कहानी में होता है, उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में और वो रो रहा होता है। तो फिर एक देव कन्या निकल के आती है नदी में से, कहती है क्या हो गया? वो तो बोलता है कि मैं लकड़ा रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में डूब गई है। तो वो कहती है मैं लेके आती हूँ। तो वो नदी में जाती है देव कन्या, कुल्हाड़ी लेके वापस आती है, सोने की कुल्हाड़ी लेके आती है। लकड़ारा कहता नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। हाउ इनोसेंट, राइट? तो वो दोबारा नदी में जाती है, फिर इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आती है। लकड़ारा कहता नहीं ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। हाउ इनोसेंट पार्ट 2। देवकन्या फिर से नदी में जाती है और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है और पूछती है कि क्या ये है तुम्हारी चूतिया कुल्हाड़ी? बोलता चूतिया है लेकिन कुल्हाड़ी यही है। तो मुझे बचपन में काफ़ी लगा कि यार ये तो काफ़ी, मतलब मैं इम्प्रेस हुआ इस कहानी से कि ये तो काफ़ी सही है, इतना ईमानदार है लकड़ारा। मुझे बड़े होकर पता चला कि कितना हरामी है लकड़ारा, क्योंकि इससे पैटर्न पता है कि कन्या हो या देव कन्या, ऑनेस्टी से बड़ा टर्न ऑन नहीं है लड़कियों के लिए। अल्ले ऑनेस्टी ऑनेस्टी। तो वो मतलब उसे पता है कि पहले मैं सोने चांदी को रिजेक्ट करूंगा तो पहले तो देव कन्या तीनों कुल्हाड़ियां देगी, इस बात करते हैं। और उसके बाद वरदान देगी। और वरदान में एक लकड़ारे को क्या चाहिए? बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी नहीं, राउंड एस एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स। दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक्स। बस नॉमिनेट खबर ये क्या बकचोदी थी? और इसमें 3 मिलियन व्यूज। ठीक है यार, क्या करें, स्टैंड अप बने, स्टैंड अप। क्या कर सकते हैं भाई, तुम तो कुछ भी देखते हैं स्टैंडअप के नाम पे। चल सही है, यूट्यूब शॉर्ट्स से तो बढ़िया ही है। क्या करें, एक्सीडेंट देखते हैं, एक्सीडेंट्स मत देख एक्सीडेंट्स। मस्त थी, मैंने वो वीडियो मत देखी देख, थी मत देख। रिएक्शन वाली। चुप रह बहन के लड़, मत देख क्या कर रहा है, देख तो ले पहले कितनी फाड़ वीडियो। यार आलू भिंडी कहाँ है एक्सीडेंट दिख रहे हैं क्या तेरे को? कोई सर्च कर ले बहनचो, कहाँ नहीं, देख नहीं, रहा मैंने है? देखी है ना यहाँ पे रखी हुई चौथी है। वीडियो में रिएक्ट कर लेते हैं। कुछ थी नहीं मतलब रिएक्शन लाइक, तो फिर मेरे को सही नहीं लगा, रिएक्ट करने लायक नहीं लगी वो वीडियो, तभी देख लिया मैंने पहले। अगर मैंने रिएक्ट करने लायक होती तो मैं फिर वही कहता। ऑफ रोडिंग करी, पोस्ट Newsboy का पोपट देख हो लेते गया। हैं। न्यूज़बॉय की नहीं वीडियो भी देखता रह चाहिए होगे तो। हम जो वीडियो रुक गया। मासूम कैसे रुक गई? रोक दे, ये कह रहा। अच्छा सही कह रहा, यहीं से रुक